अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जल्दी से मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को। मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि है एमएक्सी कंपनी की, एमएक्सी कोरियर कंपनी की ये वीडियो है। जिन्होंने मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है इनके साथ काम करते हुए, और जून में मैंने अपना मोबाइल चेंज किया, ठीक है। तो जब मोबाइल चेंज करने के बाद पहले से ही, मतलब जब मेरे दूसरे मोबाइल में थी इनकी चैट, तो जब भी ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। अभी मैं आपको इस मोबाइल में जो चैट है इनकी वो शो करवा सकती हूँ, ठीक है। इस मोबाइल में जो चैट है वो शो करवा सकती हूँ कि ये लोग मुझे पेमेंट करने में कितना तंग कर रहे हैं। ऊपर से कॉल करो तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। और पेमेंट मैं आपको डेट बताऊंगी कि 15 दिन में हमारी पेमेंट, ये 10 से 12 दिन में हमारी पेमेंट का इनसे बात हुई थी कि मेरी 10 से 12 दिन में आपने जितनी भी, अगर 2000 रुपये भी पेमेंट है ना, तो आपने करवा देनी है। तो अकाउंट खुलने से पहले तो इन्होंने ये बात बोली, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, हम करा देंगे, ठीक है। तो तकरीबन मुझे 1 साल हो गया इनके साथ काम करते हुए। अब जो है ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ ज़रा। यहाँ भी 3 जून से मैंने इनके साथ काम शुरू करा है, ठीक है जी, आप खा लीजिए। उसके बाद जो है इन्होंने मुझे पार्सल डिलीवर करने में मुझे इतना तंग किया है कि मेरे कोई 90% कस्टमर ख़राब हो चुके हैं कि ये वक्त पे पार्सल डिस्पैच नहीं कर रहे। तकरीबन हम कस्टमर से 3 से 4 दिन का टाइम लेते हैं आउट ऑफ सिटी का, जो कि 4 से 5 दिन तक का होता है, ठीक है। लेकिन ये लोग कोई तकरीबन मेरा 1 वीक के बाद पार्सल भेज रहे हैं ठीक है। इनके राइडर्स इतना तंग कर रहे हैं। एक पार्सल तो इन्होंने कहा कि हमने डिलीवर कर दिया है, कस्टमर मुझे बोल रहा है कि नहीं, मुझे पार्सल नहीं मिला, और ये कह रहे हैं हमने डिलीवर कर दिया। अब बताएं, अदर सिटीज़ का पार्सल है, मैं कस्टमर पे भरोसा करूं या इन पे करूं। फिर मेरी उनसे कस्टमर से बॉन्डिंग अच्छी थी, तो उन्होंने जो है मुझे बोला कि ना, मैं जब तक कॉल रिसीव नहीं करूँगी इनको घर नहीं बताऊँगी, अपना हाउस नंबर नहीं बताऊँगी, मैंने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया हुआ है, तो ये मेरे घर तक नहीं आ सकते। तो पे कैसे कर वो मतलब डिलीवर कैसे कर दिया इन्होंने पार्सल, आप इनसे पूछें, सख्त स्ट्रिक्ट होके पूछें। मैंने इनसे स्ट्रिक्ट होके बात करी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं इनसे पेमेंट मांग रही हूँ, ठीक है, 14 जून को। ये देखें, यहाँ पर मैंने इनसे पेमेंट का कहा 14 जून को सब पेमेंट करवा दे। उसके बाद इनका मैसेज आता है नोटेड, ठीक है। उसी वक्त इनका मैसेज आ जाता है नोटेड रिक्वेस्टेड फॉरवर्ड, ठीक है। फिर मैं इनसे 15 को कहती हूँ आज लाजमी करवा दें, फिर रिक्वेस्ट ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि एक दिन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई, फिर ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला इनको कि कल भी करी थी, परसों भी करी थी, फिर 16 को मैंने इनको मैसेज किया कि आज 3 दिन हो गए। तो कहते हैं सर वेट कर लें, ऑलरेडी फॉरवर्ड विल बी लेट यू नो, ठीक है। मैंने इनसे बोला मेरा काम करने का फ़ायदा ही क्या जब मुझे वक्त पे पेमेंट ना मिले। अब मेरी बहनों ये बताओ मुझे कि इनको जब पेमेंट मिलती है उसके बाद इन्होंने बोला हमसे कि 6 दिन बाद हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ डिलीवरी की जो पेमेंट होती है वहाँ से ये अगर कोरियर करवाते हैं तो पेमेंट इनको 6 दिन में मिल जाती है। तो ये 6 दिन बाद हमें इन्होंने 10 से 12 दिन का टाइम लिया, तो फिर ये क्यों नहीं करवाते, ठीक है। फिर मैंने 4th डे को इनको बोला प्लीज़, 4th डे को मैंने इनको प्लीज़ करके बोला मिस वेट लेट मी चेक, ठीक है। तो फिर मैंने इनको कॉल करी, ये कॉल रिसीव नहीं करते। एक तो सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं इनको अभी भी कॉल लगाऊं, 5:52 हो रहे हैं, तो सब पे देखें रिंगिंग जा रही है, ठीक है। सारे इनके जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ कनेक्टेड, इन पे सब पे रिंगिंग जा रही है, लेकिन ये कोई एक बंदा भी कॉल नहीं उठाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देखें, ये कोई एक बंदा भी कॉल नहीं उठाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ पर से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब इनका कोई, चलें मैं कॉल कर रही हूँ तो ये आगे से मुझे मैसेज तो करें कि आप कॉल कर रही हैं, हम लोग बिज़ी हैं, नहीं उठा सकते। कोई एक बंदा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं ये, और एक मेरे ख्याल से नीचे भी है, इसमें 7 बंदे हैं, ठीक है।
कोई एक बंदा भी इसमें मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद ये चेक करें कि मेरे पार्सल हैं कोई 4 मंथ से, ठीक है, 4 मंथ पुराने पार्सल हैं। अब नहीं, 4 मंथ नहीं, अब तो ज़्यादा हो गए। यहाँ पर मैंने इनको बोला हुआ है कि ये पार्सल जो है रिटर्न हुआ है 5 अगस्त का, ठीक है, 7 जुलाई हो गई है, मुझे रिटर्न नहीं मिला। क्या कोई कंपनी ऐसी होती है मेरी बहनों कि 2 महीने तक रिटर्न ना करे? सितंबर 26 को मैंने इनसे ये अपनी शिकायत करी है। इन्होंने सीएन नंबर मांगा, मैंने सीएन नंबर दे दिया, ठीक है। फिर मैंने इनको बताया कि भाई पेमेंट करवा दें हमारी इसकी, ठीक है, हमारे घर में डेथ हो गई है। 1 अक्टूबर को मेरे मामू का इंतकाल हुआ था, 31 सितंबर को, मुझे 1 अक्टूबर को पेमेंट की ज़रूरत थी। इन्होंने खैर उसी दिन मेरे अकाउंट में 3 अक्टूबर को पेमेंट करवाई, ठीक है, 3 अक्टूबर को पेमेंट करवाई, 2 दिन बाद। अच्छा जी, फिर मैंने इनको पार्सल का बोला ये रिटर्न है, दो पार्सल इन्होंने मेरे रिटर्न कर दिया। मेरी बहनों, आप लोगों को याद हो अगर तो इसमें जो डेट आ रही है वो आ रही है 22/7 की, यानी 22 जुलाई की, ठीक है। जब मैंने इनको ये पार्सल भेजा 22 जुलाई को, तो इन्होंने 29 को आउट ऑफ डिलीवरी पे निकाला, ठीक है, 3 दिन उसके प्रोसेस में लगे। अब 29 तारीख को वहाँ पर था 7 मुहर्रम कोयटा में, ये कोयटा का पार्सल था मेरा, 7 मुहर्रम को कोयटा में, 7 मुहर्रम था 29 तारीख को। अब मुझे ये बताएं, जहाँ नेटवर्क बंद होंगे वहाँ पर कॉल कैसे लगेगी? इन्होंने मुझे बोला कनेक्ट, अनेबल टू कनेक्ट, ठीक है। मैंने 8 मुहर्रम को लड़की को मैसेज फेसबुक पे छोड़ा कि आपने मेरा पार्सल नहीं लिया, और हालांकि वो मेरी रेगुलर कस्टमर है, ऑन डिमांड उनका पार्सल चलता है मेरे पास, ठीक है, ऑन डिमांड पार्सल चलता है, ठीक है। अब ये 7 जुलाई का मैंने इनको फिर इन्होंने अगले दिन फिर उनको कॉल करी, उस दिन 9 मुहर्रम था, ठीक है, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को भी वहाँ नेटवर्क बंद थे। इन्होंने फिर स्टेटस डाल दिया कि अनेबल टू कस्टमर, ठीक है। फिर मैंने कॉल करी, फिर इन्होंने मेरा पार्सल 2 दफ़ा भेजने के बाद, आउट ऑफ डिलीवरी पे लगाने के बाद, इन्होंने मेरा पार्सल खुद से रिटर्न कर दिया, ठीक है। इन्होंने मेरा पार्सल रिटर्न कर दिया, चलें रिटर्न आ गया, वो आ गया। अब रिटर्न आने के बाद वो 5 अगस्त का रिटर्न हुआ हुआ, और 7 जुलाई तक इनको 2 महीने हो चुके थे, पार्सल ये मेरा नहीं आया। ये कस्टमर भी मेरा ख़राब हो गया। जो ऑन डिमांड मुझसे सामान मंगवा रहा है, मैं उनका सामान अरेंज करके दे रही हूँ, ये ऑन डिमांड पार्सल में मंगवाया है और ये मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है, मेरा कस्टमर ये ख़राब हो गया, ठीक। फिर जो है मैंने इनसे पेमेंट मांगी 1 अक्टूबर को, इन्होंने 3 अक्टूबर को मेरी पेमेंट कर दी, ठीक है। अब मैं आपको इस रिटर्न पार्सल की जो है वो फिर दोबारा बताती हूँ। सर कब से हमारे पार्सल का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे 2 पार्सल रिटर्न हैं, ठीक है, और फिर उसका सीएनआर, ये मुझे रिटर्न ही नहीं हुए, 4 मंथ से ऊपर हो गया, ठीक है, 4 मंथ से ऊपर। वालेकुम अस्सलाम सर, प्रोसेस में है, सॉरी फॉर डिले, वी ट्राई टू एज सून एज पॉसिबल। ये बात हुई है इनकी और मेरी 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर के बाद इनके ग्रुप से किसी ने लेफ़्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो किसी भी कंपनी, मैंने इनसे बोला क्यों, किसी भी कंपनी का ऐसा नहीं होता कि 4 मंथ से ज़्यादा हो जाए और पार्सल रिटर्न ना आए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कॉस्मेटिक आइटम है मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई मेरी बहनों, बताओ कॉस्मेटिक आइटम का 4 मंथ से ऊपर हुआ हुआ रिटर्न पार्सल, उसका क्या हाल होगा, ठीक है। मैंने इनसे बोला मुझे ये पार्सल अब नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट करवा दें, ठीक है, हमें ज़रूरत है। अब मैं इनसे 31 तारीख को मैंने कहा, ठीक है, 31 अक्टूबर को कहा, इन्होंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। अब 31 तारीख के बाद मैंने इनको 1 को कॉल करी, ठीक है, 3 नवंबर को कॉल करी, 4 नवंबर को कॉल करी, ठीक है, इन्होंने मेरी पेमेंट नहीं करवाई। यहाँ चेक कर रहे हैं आप लोग, कहीं पेमेंट नहीं है। फिर मैंने इनको किया, सर
सर करके मैंने किया, हमारी पेमेंट जो बनती है वो करवा दें। 31 अक्टूबर को कहा है, नहीं करवाई। ठीक है, ना तो आप लोग कॉल रिसीव करते हैं ना पेमेंट करते हैं, बहुत ख़राब कर दिया आपने अपनी कंपनी को, मैंने इनसे ये कहा। ठीक है, फिर ये कहता है सर मैं कहता हूँ अकाउंट टीम को इस हवाले से। ठीक है, इनकी ये 14 नवंबर की मेरी बात है, और 14 नवंबर के बाद इन्होंने, आज 16 नवंबर है, और ये ना मेरी कॉल उठा रहे हैं ना मुझे कोई ये लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि चलो कॉल आ रही है एक बंदे की, पैसे उसके हमारी तरफ निकलते हैं। तो पैसे निकलते हैं और हमारे पैसों से जो है वो हम सही है, ये हमें पार्सल हमारे डिलीवर कर रहे हैं लेकिन हमें पेमेंट नहीं कर रहे। तो मतलब क्या है, अब मैं इसका आपको एक और कॉल इनके नंबर पे करके दिखाती हूँ। ये भी बंदा कॉल रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, रिंगिंग जाएगी तो कॉल रिसीव नहीं करेगा ये बंदा भी। ये देखें, रिंगिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, नॉट आंसर, ये देखें। ठीक है, तो कोई भी इनकी कंपनी से काम ना करे मेरी बहनों। में बहुत ख़राब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं 8 महीने से परेशान हूँ। 8 महीने से ये मुझे मेरे साथ कोई 3-4 महीने ठीक चले होंगे, और तकरीबन 1 साल हो गया मुझे इनके साथ काम करते हुए। तो मुझे प्लीज़ कोई मेरी बहन गाइड करे कि मैं किस कंपनी से काम करूँ। ल्यूपर्ड और TCS के अलावा इनकी जो है वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। कस्टमर DC देने में बहुत तंग करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं जो कि DC करवा देते हैं, पेमेंट करवा देते हैं। फ्रॉड बहुत है ऑनलाइन बिजनेस में। तो मुझे, मेरे भाई मेरी बहन जो भी मुझे सुन रहा है, कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, तो वो इस पे मुझे बताए कमेंट में कि मैं किस कंपनी के थ्रू काम करूं।